हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो इससे पहले हम लोग ये जो कवक पढ़ रहे हैं, फंगस। हेलो डियर, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो फंगस पढ़ रहे हैं, फंगी किंगडम जो पढ़ रहे हैं, कवक जगत जो पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक आज देखने वाले हम लोग, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग फंगस के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो अगर आप नए हो और पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो क्लास आप जाके देख सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हो, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हमारी क्लास कौन सी आज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बेसिडोमाइसीटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक बात करते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन आएगा इसमें। तो ये याद रखना है। इसमें जो है 1 मिनट पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे। तो यहां पे याद रखना है कहां कहां देखने को मिलेगा। तो मिट्टी, लट्ठे, लट्ठे तो देखेंगे आपने, खाए भी होंगे कभी कभार पापा या मम्मी के हाथ से। और वृक्ष के डूंडों की बात करें, वृक्ष के डूंडों पर, वृक्ष के डूंडों पर पादपों के अंदर, पादपों के अंदर परजीवी के रूप में ये उगते हैं, परजीवी उगते हैं। देखो, जैसे 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 किट, किट का मतलब क्या है, रस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंठ, यानी कि स्मट। हिंदी में लिख दिया मैंने। चलो, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो, तो मिट्टी तो आप समझते हो, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले हीरा उगले, आपने गाना सुना होगा। तो मिट्टी, लठ तो आपने सुना होगा, लट्ठे, ठीक है। हालांकि ये लठ होता है छोटा सा, वो लट्ठे बड़े बड़े होते हैं। डूंड की बात करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों के डूंड निकलते हैं ना, उसको कहते हैं। तो वृक्ष के डूंडों पर पादपों के अंदर ये परजीवी उगते हैं। तो कभी आप जंगल वगैरह जाओगे या कभी लकड़ी के डूंड देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है, ठीक है, जिसको आप तोड़ भी सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे, ब्रैकेट की तरह होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और अलग अलग टाइप से लगे रहते हैं। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग परजीवी का मतलब पेड़ से वो भोजन लेते हैं। जैसे रस्ट की बात करते हैं। अब रस्ट का मतलब क्या है, देखो रस्ट का सिंपल सा मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपने पत्ती देखी है, पत्ती में पीलापन आ जाता है, कालापन आ जाता है, तो वह उसी को कहते हैं रस्ट, यानी फंगस आ जाता है, ठीक है। स्मट की बात करते हैं तो आपने गेहूं की वो देखी है, गेहूं की फली, ठीक है, गेहूं की फली जिसमें कई बार कालापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है, वो सड़ने लग जाती है। या और कोई फली की बात करते हैं तो वो सड़ने लगती है, तो उसी को कहते हैं स्मट। क्लियर है यहाँ तक के? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर अलैंगिक, यहाँ पर अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या नहीं होते हैं, देखो अभी तक तो बीजाणु बीजाणु हम लोग बात कर रहे थे, बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। तो अभी तक के तो हम लोग अलैंगिक जनन देख रहे थे। याद रखना, बेसिडोमाइसीटीज वो होता है जिसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, लेकिन ये जो है कायिक, लेकिन ये कायिक जनन जो है खंडन विधि के द्वारा करता है। खंडन विधि यानी
जिसको हम लोग खंडन विखंडन कहते हैं, यानी फ्यूजन कहते हैं, यानी बॉडी टूट जाती है, एक दो तीन भागों में टूट जाती है। दो भागों में टूटती है तो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ये 12th में हम लोग देखेंगे। तो ये याद रखना, या 9वीं वगैरह में भी देखा होगा आपने 9th क्लास में, पर आपको याद नहीं होगा। तो खंडन का मतलब टूटना, क्लियर, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके प्रकार की बात करते हैं। प्रकार यानी टाइप। तो एक तो होगा मशरूम। मशरूम तो खाया होगा या देखा होगा आपने, छाते जैसा होता है। दूसरा यहाँ पे जो है वो होता है ब्रैंक्ट फंजाई या ब्रैक्ट फंजाई, इसको कहते हैं हम लोग ब्रैक्ट फंजाई, अथवा इसको कहते हैं पब बाल। कबाल सुने आपने, तो ये है पब बॉल, ठीक है। तो मशरूम तो आपने देखा हो छाते की तरह होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से छाते के समान होता है। ये जो ब्रैक्ट फंजाई क्या होता है, ऐसा अभी जो मैंने बताया था ना, ब्रेकेट की तरह ऐसा ढूंढ रहता है, तो उस पर इस टाइप से लगे रहते हैं। पब बॉल का मतलब क्या है, बॉल की तरह ऐसे रहते हैं, बॉल की तरह, तो उसको हम लोग पब बॉल कहते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ऐसे मिटाते हैं, हाँ ऐसे मिटाते हैं। जब ये इंक लगती है ना हाथ में, काली काली स्याही, बड़ा सुकून महसूस होता है कि पढ़ाया है करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो जिससे हम लोग मिटाते हैं ना, वो बड़ा सीक्रेट कपड़ा है, बड़ा सीक्रेट डस्टर है, वो आप लोग देख लोगे ना तो आप भी यूज़ करने लगोगे, तो वो नहीं बताना है मुझे, इसलिए मैं हाथ से ही मिटा लेता हूँ। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की, ठीक है। तो लैंगिक जनन की बात करें तो याद रखना, कहाँ से बनाऊँ मैं, डिक 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 डिक। तो ये बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो ये याद रखना है, यहाँ पर लैंगिक अंग नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, लैंगिक अंग नहीं होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि लैंगिक जनन नहीं करता है, लैंगिक अंग नहीं होता है, लेकिन ये जो है प्लाज्मोगेमी करता है। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा। चैप्टर मतलब जब से हम लोग जो है यहाँ पे कवक जगत पढ़ रहे हैं, तब से हम लोगों ने यही देखा है, ठीक है, कि प्लाज्मोगेमी क्या होती है, प्लाज्मोगेमी क्या होती है, तो ये याद रखना है। चलो तो प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो कुछ ये मैंने बना दिया, ये याद रखना है, ये सेप्टेड हाइपा होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बना दिया मैंने सेप्टेड हाइपा, और ये सेप्टेड हाइपा जो है ना आपस में मिलते हैं, और आपस में मिल के ये क्या करते हैं, कुछ संरचना बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से संरचना बनाते हैं, ये बन गई संरचना, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हो रही है। लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूं, ये कैसे सेप्टेड हाइपा है, शाखित है, ब्रांच फैली हुई रहती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये एक संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना बनाएंगे, इन संरचना को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन संरचना को हम लोग कहते हैं, ये होती है यहाँ पे डाइकैरियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, डाइकैरियन यानी कि द्विकेंद्रकी। इससे पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, द्विकेंद्रकी एक अवस्था आती है, अवस्था आती है, यानी डाइकैरियन फेस आता है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइकैरियन है, इसका मतलब क्या है, n+n, दो केंद्रक है। तो ये क्या करेंगे, याद रखना, ये जो डाइकैरियन है, अब ये क्या बनाएगा, एक संरचना बनाएगा, ठीक है। ये बना दी इसने, ये संरचना को क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं इसको, बेसिडियम कहते हैं। तो ये डाइकैरियन क्या बनाएंगे, ये बेसिडियम जो है बनाते हैं।
बेसिडियम बना दिया, किसने? डाइकैरियोन ने बेसिडियम बना दिया। बेसिडियम में अब क्या क्या होगा? देखो यहां पे दो केंद्रक थे, दो केंद्रक है, डाइकैरियोन था, क्या बना दिया? बेसिडियम बना दिया। अब ये बेसिडियम क्या करेगा? यहां पे एक ये प्रोसेस करेगा, पहले भी बात कर चुके हैं, ये करेगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रक का संलयन, यानी दो केंद्रक अब क्या होंगे? यहां पे आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो दो केंद्रक मिल जाएंगे तो क्या होगा? ये याद रखना, दो प्रोसेस करता है, याद रखना। बेसिडियम में क्या क्या होगा? बेसिडियम में कैरियोगेमी हो रही है, और पहले तो कैरियोगेमी कराते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, कैरियोगेमी का मतलब क्या? कि दो केंद्रक आपस में मिलेंगे। क्लियर है? दो केंद्रक आपस में मिल गए, कैसे बनाएंगे ये केंद्रक? 2n हो जाएंगे, n और n कितने हो जाएंगे? 2n। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये अब क्या करेगा? तो ये करेगा मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो ये याद रखना, क्या हुआ? डाइकैरियोन अवस्था हुई। डाइकैरियोन जो व्यवस्था है, तो ये डाइकैरियोन से क्या बना? बेसिडियम बनाते हैं। बेसिडियम में दो चीज होती है, कैरियोगेमी और मियोसिस। कैरियोगेमी, दो केंद्रक आपस में मिलेंगे। मियोसिस में क्या होगा? तो मियोसिस में याद रखना है, यहां पे मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी सेल बनती है? 4। और कैसी होती है? ये भी अगुणित होती है। तो ये याद रखना, 4 बेसिडियम बीजाणु ये बनाते हैं। क्लियर है? क्या बनाया? 4 बेसिडियम बीजाणु इसने बना दिए। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, ये क्या करेगा? तो आगे जो है यहां पे ये जो बेसिडियम बने हैं, तो ये कैसे उगते हैं? तो ये याद रखना, ये क्या है? तो ये डायग्राम याद रखना है, इसको मैं कहता हूं यहां पे बेसिडियम। क्या है ये डायग्राम? किसका है? बेसिडियम का है। और बेसिडियम के ऊपर ये जो है इस टाइप से ये लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? क्या है ये? तो इसको हम लोग कहते हैं यहां पे बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर्स। ये जो बेसिडियम बीजाणु है ना, इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने? बेसिडियो स्पोर। बीजाणु का मतलब स्पोर्स। तो ये याद रखना, ये कैसे बने हैं? ये बने हैं बहिर्जात। बहिर्जात कई बार हम लोग देख चुके हैं, शरीर के अंदर बने हैं, बाहर बने हैं? शरीर के बाहर बने हैं। ये बेसिडियम के क्या बने हैं? बाहर। याद रखना, बेसिडियम किस पे लगे होते हैं? तो बेसिडियम जिस पे लगे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहां पे बेसिडियो कार्प। क्या लिखते हैं? बेसिडियो कार्प, जिसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग फलनकाय। तो ये याद रखना, फलनकाय में ये लगे रहते हैं। क्या समझ में आ गया? क्या ठीक है? क्या हुआ? समझ में आया? चलो तो आगे देखते हैं, एक बार रिवाइज भी करेंगे हम लोग। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला है आपको, एग्जाम्पल, क्योंकि उदाहरण से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, शायद मैं ना दिखूं तुम्हें तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दिखेंगे या आधा अधूरा दिख रहा हूं हमें। चलो तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है यहां पे एगेरिकस। क्या याद रखोगे? एगेरिकस। ये क्या होता है? ये मशरूम का टाइप होता है, ये मशरूम है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा है यहां पे ऑक्सीलेगो। कौन सा है? ऑक्सीलेगो। तो ये कंठ में देखने को मिलेगा, पढ़ा चुका हूं मैं। इसके बाद पक्षिनिया। पक्षिनिया, तो पक्षिनिया की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है किट। किट फंगस है। कौन सा है? किट फंगस। कंजूसी, जगह की कंजूसी। देखो तो किट फंगस 3 एग्जाम्पल है, 3 और ये 4 पब्बाल और ये 5 और ये 6। अच्छा ये मशरूम तो हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे कि आप
आप बेशरम हो, आप बेशरम हो। कैसे हो आप? बेशरम हो, बेशरम हो आप, और आप बेशरम हो और मशरूम, मशरूम, मजे से, मजे से ब्रेक बॉल, बैट बॉल। ठीक है। अब बेशरम हो इसलिए बेशरम हो क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है बैट बॉल खेलते हो मजे से। कैसे याद रखोगे? देखो, आप एग्रिकस, ठीक है, उसी को याद रखना है, मशरूम है, या मजे से आप मशरूम याद रख सकते हो। एग्रिकस ऑक्सीलेगो, ऑक्सीलेगो का मतलब क्या है? यहाँ पे ये एक आ का मतलब ऑक्सीलेगो। कंट मैंने बताया था, कंट कहाँ गया? ये स्मट। क्लियर है? क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको, जो गेहूं की जो फलियां रहती है या किसी भी पेड़ की जो फलियां रहती है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये कंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पक्षिणियां। पक्षिणियां की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, पक्षिणियां किस पे लगेगा? पत्ती वगैरह जो होती है उसको पीला या काला ये कर देता है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और कुछ तो नहीं छूटा, तो नहीं छूटा। चलो, तो समझ में आ गया। एग्रिकस, एग्रिकस ये ए से एग्रिकस, ए से ऑक्सीलेगो, पी से पक्षिणिया, बे से बेशरम का मतलब क्या होगा? याद रखना है, किसका एग्जांपल है? बेसिडोमाइसीटीज का। तो बेशरम, और मजे से यानी कि मशरूम, बैट यानी कि जो ब्रैक्ट फंजाई, बॉल यानी कि पम बॉल। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया। डांस इसलिए मैं कर रहा था, बड़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, मतलब चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म हो गया ना, इसको बनाने में, इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत सारे घंटे जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा समय जाता है, तो आप भी समय लगाया करो। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट मुझसे पढ़ लिया खत्म, रिवीजन भी करना होता है। चलो आगे देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज की क्या कहानी है ये भी देख लेते हैं। जो लास्ट बचा है हमारा कवक जगत का, जो है लास्ट सदस्य है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो फिर जो है यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा, मैं बार बार प्रोटिस्टा बोल रहा हूँ, शायद मैंने प्रोटिस्टा बोला, मेरे को ऐसा लग रहा है कवक की बात कर रहा हूँ। तो हमारा कवक जगत जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे अपूर्ण, 1 मिनट, पूरा जगह का उपयोग करेंगे हम लोग। तो ये अपूर्ण जो है कवक माना जाता है। अपूर्ण कवक क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये केवल अलैंगिक जनन करता है, केवल अलैंगिक जनन करता है, याद रखना। और वो भी किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। क्लियर है? ये अपूर्ण कवक इसलिए है क्योंकि ये केवल अलैंगिक जनन करता है, और वो भी किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा करता है, अथवा यहां पे कायिक जगत, कायिक प्रवस्था का जो है ज्ञात है। मतलब हमें पता है, मतलब इतना ज्ञात है कि ये केवल अलैंगिक जनन करता है, या तो फिर ये कायिक प्रवस्था करता है, इतना हमें ज्ञात है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे जब लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तो उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता, उचित वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। अब याद रखना, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। तो देखो क्या होता है,
हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहते हैं। ये क्या लिखा है, बेसिडियोमाइसिटीज, लेकिन इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में बेसिडोमाइसिटीज। क्लियर है, तो ये याद रखना। चलो इसके बाद हम लोग जैसे क्या बोला, अलैंगिक जननी करता है ये, लेकिन अगर लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है उसमें तो उचित वर्ग में इसको रख दिया जाता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, यहाँ पे लैंगिक जनन होता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है डिटोरमाइसिटीज की बात करते हैं, तो ये पट्टी होते हैं यानी कि सेप्टेड होते हैं तथा ये शाखित होते हैं, शाखित। देखो ब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांच फैली रहती है, और पट्टी का मतलब क्या है, ये देखो ये सेप्टेड होते हैं। क्लियर है, तो ये भी ऐसे होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो है मृतजीवी, ये मृतजीवी अथवा ये परजीवी होते हैं। ठीक है, मृतजीवी अथवा परजीवी, कुछ सदस्य, इसके कुछ सदस्य जो है ये मृतजीवी होते हैं और कुछ सदस्य जो है परजीवी होते हैं। मृतजीवी का मतलब क्या है, भोजन कहां से लेंगे, मृत चीजों से। परजीवी का मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे, पेड़ या किसी और के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेकिन, तो आपको याद रखना है लेकिन अधिकांश जो सदस्य है वो अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, तो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये खनिज चक्रण यानी जो मिनरल साइकिल जो होता है उसमें ये सहायता करते हैं। ठीक है, अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, अपशिष्ट को खाते हैं, अपघटक होते हैं। अपशिष्ट यानी बचे हुए मटेरियल को तोड़ते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं और यहाँ पे खनिज चक्रण को चलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, तो हम लोग बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल है आल्टरनेरिया। कौन सा एग्जाम्पल है, आल्टरनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम। ठीक है, कौन सा है, कोलिटोट्राइकम। तीसरा एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राइकोडर्मा। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो वो इसको याद करने के लिए क्या, हाँ चलो देखते हैं। तो ड्यूटेरो है, ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये हो जाएंगी, ड्यूटी पर अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दिन जाएगा ये ड्यूटी पर और एक दिन नहीं जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है, ड्यूटी पे जाएगा, कौन जाएगा अभी बताता हूं, एक दिन जाएगा और एक दिन नहीं जाएगा, कौन, कुली साहब, कौन, कुली साहब। तो कुली साहब एक दिन काम पे जाते थे, एक दिन काम पे नहीं जाते थे, तो यहां पे ये कुली, और यहां पे ट्राई का मतलब है ताई का मतलब होता है दीदी यानी कि बहन। तो महाराष्ट्र में ताई को कहते हैं दीदी। तो ताई को क्या हो गया, ताई को, ये लिखा है को, ताई को डर्मा यानी कि होता है स्किन को, ताई को जो है स्किन प्रॉब्लम हो गई। बेचारे कूली के चक्कर में हमने उनके सिस्टर को जो है स्किन प्रॉब्लम दे दी। चलो तो देखो ट्रिक क्या है, ड्यूटी यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटी पर अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेरिया। ठीक है, अल्टरनेट यानी एक दिन के बाद एक, कौन जाता था, कूली यानी कोलिटोट्राइकम, और जो उनकी ताई थी यानी ट्राइकोडर्मा, यानी ताई को स्किन प्रॉब्लम होगी, स्किन यानी कि डर्मा। क्लियर है, याद हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे कवक जगत जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जाना नहीं है, रिवीजन करना है ना। चलो देखते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं। बेसिडोमाइसिटिस, देखो मेरा बोलना ही गलत रहता है कि आज के लिए ये खत्म हो गया है,
तो ऐसा जैसे बोलते हैं ना, अब हमारी क्या साइकोलॉजी है, हमने बचपन से यही किया है, स्कूल कोचिंग कहीं पे भी हम लोग जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसी घंटी बजी बैग पैक किया और भागते थे बाहर की तरफ। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब थोड़े बड़े बच्चे हो गए हम लोग। चलो तो बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम कैसा होता है, छत्ते जैसा। ब्रेक्ट फंजाई, वो ब्रैकेट, पेड़ में जो ब्रैकेट लगे रहते हैं ना, फंजाई वो। पप बॉल यानी कि बॉल की तरह। मिट्टी, लट्टे तथा वृक्ष के डूंडों पर पादपों के अंदर परजीवी के रूप में ये उगते हैं। जैसे कि किट, तो मैंने आपको बताया कि जो पत्ती होती है उसमें पीलापन या जो कालापन आ जाता है वो उसको रस्ट कहते हैं। कंट या स्मट की बात करते हैं तो जो फल्ली रहती है गेहूं की या कोई भी फल्ली, तो वो फल्ली को खराब करना। फल्ली क्या होती है, एक फल्ली होती है उसके अंदर छोटे छोटे गेहूं रहते हैं, तो पूरी फल्ली को खराब कर देता है, तो उसको कहते हैं स्मट। देखो इसके बाद बात करते हैं, अलैंगिक बीजाणु नहीं होते, ये याद रखना, यहाँ पे लगभग अलैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन कायिक जनन के द्वारा ये खंडन विधि कहते हैं। ठीक है, लैंगिक अंग नहीं होगा लेकिन फिर भी प्लाज्मोगेमी करेगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे असेप्टेड हाइपा है, ठीक है, तो असेप्टेड हाइपा की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, डाइक। ये इसको अच्छे से समझ जाना, प्लाज्मोगेमी हो रही है, लैंगिक अंग नहीं है लेकिन प्लाज्मोगेमी हो रही है। ये जो है ए और ये बी, ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक संरचना बनाएंगे, क्या कहेंगे, डाइकैरियन। ठीक है, डाइकैरियन या क्या कहेंगे, द्विकेंद्रकी, दो केंद्रक है N+N। तो ये जो डाइकैरियन एक संरचना बनाएगा, क्या बनाएगा, बेसिडियम बनाते हैं। बेसिडियम में क्या होता है, दो केंद्रक होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेसिडियम क्या करते हैं, दो प्रोसेस करते हैं। पहली प्रोसेस क्या करते हैं, ये कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है, केंद्रक संलयन, दोनों केंद्रक आपस में मिलेंगे, क्या N से 2N हो जाएंगे, क्लियर है। दूसरी प्रोसेस क्या होंगी, मियोसिस। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएंगी, ये सब N रहेंगे, क्लियर है। और लास्ट में कितनी कोशिका बनेंगी, 4, क्या बने, 4 बेसिडियम बीजाणु। क्या होगा, ये जो बेसिडियम बीजाणु हैं ये किस पे लगेंगे, बेसिडियम पे। कहाँ लगेंगे, शरीर से बाहर, तो क्या कहेंगे, बेसिडियो स्पोर कहेंगे। बॉडी से बाहर लगे, बहिर्जात उत्पन्न हुए। बेसिडियम कहाँ लगे रहते हैं, तो बेसिडियो कार्प, क्लियर है, बेसिडियो कार्प पे लगे होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन काय। एग्जाम्पल की बात करते हैं या पहले ट्रिक की बात करते हैं, आप बेशरम हो और आप बेशरम हो, याद रखना, आप बेशरम हो, मजे से जो है बैट बॉल खेलते हो और पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा, एग्रिकस, ए से ऑक्सिलिगो, पी से पक्षिनिया, बेशरम हो, बेसिडोमाइसिटीज, ब्रेक्ट फंजाई, बॉल से लेके पप बॉल, क्लियर है। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा पढ़ने के बाद बड़ा सिंपल लगता है। डिटोरोमाइसिटीज की बात करते हैं, अपूर्ण कवक होता है, ठीक है, अपूर्ण कवक होता है, इनकम्प्लीट फंगस होता है, केवल अलैंगिक जनन करता, वो भी किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा, अथवा ये जो है कायिक प्रवस्था भी करता है, वही हमें ज्ञात, मतलब ये दोनों चीजें हमें ज्ञात है। लेकिन जब लैंगिक जनन या लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तो इसको जो है डिटोरोमाइसिटीज से उठा के कुछ अच्छे इसमें रख देते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। पटी होते हैं, साकित होते हैं, यानी कि ये साकित होता है, बिखरे रहते हैं, और ये पटी होते हैं, ठीक है, यानी कि सेप्टेड होते हैं। मृत जीवी होते हैं, यानी कि मृत लोगों से खाना लेते हैं, मृत जीवों से। परजीवी यानी कि दूसरों पे आश्रित रहते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य जो है अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, जो अपशिष्ट बचा हुआ मटेरियल रहता है, कूड़ा करकट, उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक क्या, ड्यूटी पर अल्टरनेट जा रहा था कौन, कूली, तो उनकी जो दीदी थी, उनकी जो ताई थी, उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई। ड्यूटी यानी डिटोरोमाइसिटीज, अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेरिया, कौन लेट जा रहा था, कूली, तो कोलिटोट्राइकम, और किसकी ताई को, तो टाइकोडर्मा यानी ट्राइकोडर्मा, क्लियर है। तो यहाँ पे कवक जगत पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स करके बताओ क्लास समझ में आई या नहीं आई। क्लास समझ में आई हो तो यस टाइप करो और नहीं आई हो तो नो टाइप करना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या सुधार करना है।
चलो इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास जब भी डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।